गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो सुबह सुबह के टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं उठ गई हूँ। गर्मियों के दिन में ना मेरा सबसे पहला काम होता है उठते के साथ ही बालकनी खोलना और वहाँ बाहर देखना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है। उगते हुए सूरज को थोड़े थोड़े लाल लाल दिखते हैं ना सूर्य भगवान, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बालकनी में खड़ी हो गई हूँ और खड़ी होकर वहाँ निहार रही हूँ आकाश की तरफ। और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह 4:30 बजे लाल लाल दिखता है ना, तो अच्छा लगता है, सुकून लगता है। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी थी, उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी किचन में अपना पानी लेने, क्योंकि एक आदत सी बन गई है सुबह उठने के साथ ही गुनगुना पानी पीना। और गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, मैं हमेशा सुबह का जो पानी होता है ना वो गुनगुना ही लेती हूँ। हाँ, ठंड में क्या है ना, थोड़ा सा तेज़ गर्म होता है, लेकिन गर्मी में बस केवल गुनगुना भर के लिए होता है, मतलब ठंडा से थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ। और ऐसे तो मैं रात में ही जग में पानी भर के रख देती हूँ, सुबह से सिर्फ स्विच ऑन करना रहता है, लेकिन कल रात में शायद मेरे दिमाग से उतर गया था, तो अभी मुझे पानी भी भरना पड़ रहा है। तो इसमें पानी भर लेती हूँ और इसे स्विच लगा दूँगी, ऑन कर दूँगी और पानी गर्म हो जाएगा तो इसे इत्मीनान से लेके बैठ के पीऊँगी। और पीते हुए मैं थोड़ी सी बालकनी में बैठती हूँ, थोड़े से अपने साथ बिताती हूँ समय, क्योंकि अच्छा है अपने साथ क्योंकि हम हाउसवाइफ है ना, हमें तो ऐसे ही टाइम नहीं मिलता है बच्चों में, स्कूल में और ऑफिस हस्बैंड जाते हैं उनके मतलब काम में, तो हमारे पास टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ी देर सुबह में बैठा जाए। लेकिन अभी क्या है ना, अभी बच्चे के स्कूल बंद है, गर्मी की छुट्टी आ गई है, मेरी बेटी अभी स्कूल नहीं जा रही है, तो थोड़ा सा लेज़ीनेस सुबह में लगता है उठने में, लेकिन नहीं, फिर भी मैं उठती हूँ, क्योंकि सुबह स्कूल हो चाहे ना हो ना, सुबह वैसे भी उठना चाहिए और गर्मी में तो ऐसे भी उठना ही चाहिए। ठंड में थोड़े बहुत हो जाते हैं आलस, लेकिन गर्मी के दिन में बिल्कुल नहीं होती है आलस, क्योंकि एसी में हम लोग रहते हैं, रात भर ठंड में रहते हैं, लेकिन बाहर का जो खुली हवा का जो मतलब होता है ना एहसास, वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो यहाँ मैं देखिए आराम से बैठ के बालकनी में, जो मेरे रूम से अटैच है ना बालकनी में, उसमें बैठ के आराम से सिप सिप करके अपने आंवला का जो जूस है पतंजलि वाला, वही पानी ली हूँ आज, उसी को लेके मैं बैठ के पीऊँगी आराम से धीरे धीरे करके। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही देर बैठ गई थी, बैठ के सामने से खेत खलिहान है तो मैं देख रही थी, अच्छा लगता है। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड जी बाहर गए हैं टूर पे, तो जब वो बाहर रहते हैं ना तो ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है नाश्ता टिफ़िन का। तो अभी बच्चे भी सोए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा देर ही बैठ जाती हूँ। तो आज वही दिन था, हस्बैंड जी नहीं हैं, बाहर हैं, टूर पे गए हैं, तो मैं बैठी रह गई बहुत देर तक, आधा घंटा करीब मैं बैठी थी और आराम से घूट घूट करके पानी पी थी। पानी तो वैसे भी आराम से ही पीना चाहिए, हड़बड़ा के नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम लोगों के साथ बच्चे का स्कूल होता है या कुछ ऐसा अर्जेंट होता है ना, तो हम लोग उतना समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब समय मिलता है तो बिल्कुल अपने आप को समय देना चाहिए। पानी अपना फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से उठ के सीधे जाऊँगी वॉशरूम में और ब्रश वगैरह कर लूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज, मतलब घर पे ही एक्सरसाइज करूँगी। हफ्ता में मैं 3 दिन बाहर जाती हूँ, मतलब छत पे जाती हूँ वॉक करने, और 3 दिन बाकी के मैं मैट में बिछा के घर में प्राणायाम वगैरह, योगा वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत मुझे जो भी आता है, स्ट्रेचिंग वगैरह, वही मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ताकि दोनों की बेनिफिट मिल सके, वॉक की भी बेनिफिट मिल सके। पहले क्या था ना, जब मेरे ऑपरेशन वगैरह नहीं हुए थे, तो मैं दोनों एक्सरसाइज करती थी डेली, मतलब आधा घंटा मैं वॉक करके पहले आती थी, उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग, योगा और प्राणायाम वगैरह करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है मुझसे, मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी। तो चलिए मैं कपड़े बदल के और अपने शूज़ पहन के रेडी हो गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, और घर पे ही मैट बिछा के मैं थोड़ी बहुत आज एक्सरसाइज करूँगी। और ये जो जूता है ना, ये घर का ही जूता है, इसे मैं बाहर लेके नहीं जाती हूँ। ये मैं घर में जब भी मैट पर कुछ भी एक्सरसाइज करना होता है ना, तो मैं इस जूते को यूज़ करती हूँ। ये घर के बाहर नहीं जाता है, और कभी मान लीजिए गलती से चला गया तो मैं इसे वापस से वॉश करके और फिर इसे घर में इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि किसी भी तरह का एक्सरसाइज हो, चाहे वो हम बाहर करें या घर पे करें, लेकिन हमें कंफर्टेबल शूज़ पैर में रहना बहुत ज़रूरी है, वरना पैर में ना दर्द होना चालू हो जाएगा। 1-2 दिन नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे जाके दर्द होने लगता है। और देखिए अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, इतनी तेज़ धूप आई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरा इस रूम में ना, जिसमें मेरी बेटी रहती है, उसमें पूरा सूर्य का रोशनी आ रहा है और तेज़ धूप आ रही है। मेरी बेटी आज मेरे ही रूम में सो गई थी, मेरे ही बेडरूम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बाहर जब जाते हैं ना, तो वो कभी कभी बोलती है कि मम्मा मैं सो जाती हूँ। तो कल मैं उसे पढ़ा भी रही थी, तो वहीं पे वो काफ़ी देर तक जगी रह गई, तो वहीं सो गई थी, तो इसलिए उसका रूम खाली था, तो मैं वहीं एक्सरसाइज कर ली। तो मेरा एक्सरसाइज हो गया है कंप्लीट। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ ही मैं गई हूँ सीधे किचन में, और वहाँ पे जाके 1 गिलास
पानी फिर से भर के लाई हूँ उसी ग्लास में जिसमें मैंने आंवला का जूस पिया था। और उस गिलास से अभी तक में मैंने इस ग्लास में का पानी में 1 लीटर मैंने पानी पी लिया है। मतलब उस समय का पानी जो आंवला पानी पी थी और ये वाला पानी मिला के मैंने 1 लीटर पानी सुबह के समय नहाने के पहले ही मैं पी चुकी हूँ। और ये गर्मी की मेरी रूटीन है, मैं 1 लीटर पानी नहाने के पहले ही पी लेती हूँ। तो ये क्योंकि पानी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और अभी मैं पानी जो पी हूँ ना, बिल्कुल गुनगुना पानी नहीं था, नॉर्मल प्यूरीफायर का पानी था। और पानी कंप्लीट पीने के बाद मैं आराम से अपना शूज़ हटाऊँगी और उसके बाद घर की छोटी-मोटी क्लीनिंग करूँगी, सफाई वगैरह करूँगी, थोड़ी-सी डस्टिंग वगैरह करूँगी। और उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी नहाने, नहा धोआ के पूजा पाठ करूँगी और उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। यही मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन है। और ये काम मेरा जनरली 8:30 पौने 9 बजे तक हो जाता है। और अगर हस्बैंड जी रहते हैं तो आधा घंटा और ज़्यादा लगता है, अदरवाइज़ मेरा काम आराम से सुबह हो जाता है। सुबह उठने के यही बहुत बड़े फ़ायदे हैं, सारे काम समय पर निपट जाते हैं और अपने समय पर अपना ध्यान भी दे पाते हैं। तो सुबह उठना ना, बड़े बच्चे का स्कूल हो ना हो, बेनिफिशियल होता है, तो सभी को उठना चाहिए। देखिए मैं यहाँ नहा धोआ के आ गई हूँ, मेरा पूजा पाठ भी हो गया है और अभी बज रहे हैं घड़ी के 8 और मैं जाऊँगी अभी सीधे अपना ड्राई फ्रूट्स खाने। ऐसे तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मैं नहीं खाती हूँ, एक-एक 2-2 दिन बीच लगा देती हूँ कि गर्मी में ना बहुत पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, तो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लगातार रोज़-रोज़ मैं नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए अभी मैंने आज केवल सिर्फ 2 खजूर लिया है और साथ में ली हूँ 1 बनाना, क्योंकि सुबह की उठती हूँ ना 4:30 बजे के और नाश्ता बनाऊँगी उस समय तक अगर मैं कुछ भी नहीं लूँ तो मुझे पेट में गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऑपरेशन होने के बाद जो मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है ना, उसके बाद से मुझे ये इश्यू आने लगा है। तो यहाँ मैं बैठ के अपने 2 खजूर खाऊँगी और साथ में खाऊँगी अपना 1 बनाना और उसके बाद सीधे किचन में जाऊँगी। और आज मैंने सोचा है कि किचन में उपमा बनाने के लिए, और उपमा ही बनाऊँगी मैं नाश्ता में और चना दाल के साथ में उसकी चटनी बनाऊँगी और यही मैं भी खाऊँगी, अपने दोनों बच्चों को भी खिलाऊँगी। तो यही मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है। बहुत ही सिंपल रूटीन है, बहुत ज़्यादा मैं कुछ ऐसा नहीं मतलब दिखा रही हूँ जिसमें जो कि बहुत देखने से लगे कि बनावटी हो। जो मेरा ये रोज़ का काम है, ये मैं रोज़ डेली करती हूँ, इतना थोड़ा बहुत रोज़ करती हूँ। हाँ, मैंने जो डस्टिंग किया है, जो थोड़ा बहुत घर में झाड़ू लगाया है, सफाई, वो मैं हर वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी मैं उसे, ये भी मेरा एक ड्यूटी है, ये तो हर लेडीज़ करती है। ब्रेकफास्ट बनाते समय मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था, तो मैं उनसे बात करने लगी, इसलिए वहाँ का वीडियो शूट नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे मैं बात भी करती हूँ और बाकी के सारे काम भी करती हूँ। तो उसका अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट पर्सन होना है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।